पुराने जमाने का जिक्र है। शहर नूराबाद में एक कारीगर रहता था जिसका नाम जमाल था। वो अपने काम में बहुत माहिर और बेहद हुनरमंद था। वो ऐसे खूबसूरत हीरे जवाहरात बनाता था कि उन्हें बेचने के बाद उसे बहुत ज्यादा दौलत मिलती थी। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी मेहनत से बहुत माल जमा कर लिया। जब उसके पास बहुत दौलत जमा हो गई तो उसने एक नेक, पाकीज़ा और इंतहाई खूबसूरत औरत से शादी कर ली। उसने अपनी बीवी के लिए एक खूबसूरत और आरामदेह मकान किराए पर लिया और उसमें रिहाइश इख्तियार की। उसके पड़ोस में एक शख्स रहता था जिसका नाम फरमान अली था। वो बहुत चालाक और मक्कार था। वो बहुत सोच समझकर काम करता था, लेकिन उसके पास सिवाय तमाशा बेनी और फजूल फिरने के कोई काम न था। वो दिन रात बुरे कामों में लगा रहता था। खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक रोज उसने जमाल की बीवी, जिसका नाम नाहिद था, को देख लिया। वो उसकी खूबसूरती देखकर उस पर हजारों तरह से फिदा हो गया और उस पर आशिक हो गया। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह उस औरत तक पहुंच सके, मगर वो नेक और पारसा औरत उस बुरे आदमी से खुद को दूर रखती थी और अपनी इज्जत और शराफत की हिफाजत करती थी। लेकिन वो आदमी फरमान अली इतना मक्कार था कि वो उस पर दिलो जान से कुर्बान था और उसी के ध्यान में लगा रहता था। वो दिन रात यही कोशिश करता कि किसी तरह उसे अपने काबू में कर ले, मगर उसका बस नहीं चलता था। जब उसने देखा कि उसकी तमाम चालें और कोशिशें बेकार हो गई हैं और कोई और तरीका नहीं सूझा, तो उसने एक नया ढंग अपनाया। उसने जमाल यानी नाहिद के शौहर से दोस्ती कर ली, उससे मोहब्बत बढ़ाई और ऐसा ताल्लुक पैदा किया कि कुछ ही दिनों में वो कारीगर फरमान अली को अपना सबसे अच्छा और मुखलिस दोस्त समझने लगा। यहाँ तक कि अब वो उससे कोई राज नहीं छुपाता था और कोई काम भी उस चालाक आदमी के मशवरे के बगैर नहीं करता था। एक दिन जमाल ने अपने दोस्त से कहा, ए दोस्त, मुझे लगता है कि मेरी नजर में बहुत फर्क आ गया है और मुझे डर है कि कुछ दिनों के बाद मेरी आंखों की बिनाई बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मेरी बीवी जवान है और मेरे अलावा घर में कोई दूसरा मर्द नहीं है जो मेरे माल दौलत को संभाल सके और हिफाजत से रखे। मुझे ये भी डर है कि किसी रोज मेरी बीवी की नीयत खराब ना हो जाए, वो मुझे धोखा देकर मौका पाकर मेरा माल लेकर भाग ना जाए। मैं चाहता हूं कि पहले से ही कोई ऐसा इंतजाम कर दूं कि मेरी दौलत महफूज रहे और मेरे बुढ़ापे में मेरे काम आए। चालाक दोस्त ने कहा, तुमने बहुत दूरअंदेशी और अक्लमंदी की बात की है। तुम्हें बिल्कुल इसकी हिफाजत का बंदोबस्त करना चाहिए। मेरे दिल में भी अक्सर यही ख्याल आता था, लेकिन मैं इस डर से ये बात जुबान पर नहीं लाया कि कहीं तुम्हें बुरा न लगे। मेरा मशवरा है कि तुम सिर्फ जरूरी सामान और थोड़ी सी नकद रकम अपने पास रखो और बाकी तमाम दौलत उस शख्स के पास रखवा दो जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो और जिसे अपना खैर ख्वाह समझते हो। जमाल ने कहा, मेरे पास 5000 दीनार नकद मौजूद हैं और मेरे दोस्त, मुझे तो इस दुनिया में तुमसे ज्यादा काबिले भरोसा कोई दोस्त नजर नहीं आता। मुझे तुम पर पूरा एतमाद है। अगर तुम मेरी दरख्वास्त मान लो तो मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूंगा कि ये सारी दौलत अपने पास रख लो। तुम्हारे पास दौलत रखकर मुझे ये सुकून भी रहेगा कि तुम मेरे करीब रहते हो। मुझे जिस वक्त भी किसी रकम की जरूरत होगी मैं फौरन तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तुमसे वो ले लूंगा। दूसरे चालाक दोस्त ने कहा, मैं तुम्हारी इस मेहरबानी का शुक्रिया अदा करता हूं कि तुमने मुझे इतना काबिले भरोसा समझा। खुदा तुम्हारे दिल में मेरे लिए ये इज्जत और मोहब्बत हमेशा सलामत रखे। वो बेचारा जमाल उस चालाक दोस्त की बातों में आ गया और 5000 दीनार उसके हवाले कर दिए, और इस तरह कि किसी तीसरे आदमी को इस बात की खबर तक न हुई। जब इस बात को एक मुद्दत गुजर गई और जमाल की दोनों आंखों की बिनाई खत्म हो गई, तो एक रोज उसने अपनी बीवी नाहिद से कहा, मेरे पास जो रकम जमा थी वो खत्म हो गई है। अब खर्च के लिए कुछ पैसे की जरूरत है। तुम मेरे मुखलिस दोस्त फरमान अली के पास जाओ और मेरा सलाम कहकर कहना कि जो रकम मैंने तुम्हारे पास अमानत रखवाई थी उसमें से 500 दीनार की मुझे अभी सख्त जरूरत है। नाहिद अपने शौहर के कहने के मुताबिक उस चालाक हमसाये के मकान पर पहुंची और उसे अपने शौहर का पैगाम दिया। उस चालाक आदमी ने उस औरत की बहुत खातिर तवाज़ो की, उसे बिठाया और इज्जत दी और फिर कहा, 500 दीनार की क्या हकीकत है, मैं तो तुम पर अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगा। तुमसे ज्यादा हसीन व जमील औरत मैंने दुनिया में नहीं देखी। ए औरत, मैं तुम्हारे इश्क में एक अरसे से मुबतला हूं
और दिलो जान से तुम पर मरता हूं, मगर तुमने तो कभी मेरी तरफ नजर भर कर भी नहीं देखा। तुम्हारा शौहर बिल्कुल नाबिना और बूढ़ा हो गया है और तुम जैसी हसीन औरत के काबिल नहीं रहा। ये कैसे हो सकता है कि तुम उस जैसे लाचार, बूढ़े और अंधे के साथ खुश रह सको? मेरी मोहब्बत और चाहत में कभी कोई कमी नहीं आएगी। तुम मेरी जवानी की तरफ देखो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। नाहिद ये सुनकर गुस्से से खड़ी हो गई और कहा, तुम अजीब नालायक और बेहया मर्द हो। तुमको शर्म नहीं आती कि पराई औरत पर बुरी नजर डालते हो और ऐसी बेहुदा बातें करते हो? मालूम होता है कि तुम्हें खुदा का खौफ बिल्कुल नहीं है। ये कहकर औरत ने चलने का इरादा किया तो वो चालाक हमसाया अपने दिल में शर्मिंदा हुआ, लेकिन उल्टा गुस्से में आकर कहने लगा, ए बेहुदा औरत, मेरे सामने से दफा हो जाओ और मुझे अपनी सूरत न दिखाना। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा शौहर कौन है और उसने कौन सी अमानत मेरे पास रखवाई है। वो तो इंतहाई मोहताज और फकीर है। उसके पास 5,000 दीनार कहां से आए कि मेरे पास अमानत रखवा दे? औरत बेचारी मायूस होकर अपने घर वापस लौट आई और शौहर से बयान किया कि उसका दोस्त इस बात से मुनकर है कि तुमने उसके पास 5,000 दीनार रखवाए थे। जमाल बेचारा आंखों से अंधा था और बीमारी से निहायत कमजोर हो रहा था। उसके बदन में इतनी ताकत नहीं थी कि खुद उठकर उस दोस्त के पास जाए। उसने बीवी से कहा, अच्छा, तो मेरा दोस्त ये कहता है, शहर का हाकिम भी मेरा दोस्त है, तुम उसके पास जाओ और उस चालाक हमसाये का सारा हाल बयान करो। मुझे यकीन है कि वो इस मामले में हमारी मदद करेगा और हमारे दीनार उस चालाक आदमी से हमें वापस दिलवाएगा। वो औरत बेचारी अपने शौहर के हुक्म पर हाकिम के पास गई और उसे सारा हाल बताया। हाकिम ने जब इतनी खूबसूरत औरत को देखा तो फौरन ही उस पर फिदा हो गया और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। उसने उसे बजाहिर बहुत तसल्ली दी और कहा, मैं सब काम छोड़कर अभी तुम्हारे पैसे के हुजुल की तदबीर करता हूँ और खुदा ने चाहा तो तुम्हारी कौड़ी कौड़ी उस बदकिरदार आदमी से तुम्हें एक लम्हे में वसूल करवा दूंगा। बस तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा शौहर तो इतना शरीफ और बूढ़ा है, बीमार भी है और अंधा भी। तुम जैसी जवान और खूबसूरत औरत का दिल किस तरह चाहता है कि तुम उसके पास रहो? अगर तुम मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो तो मैं तुम्हें 5,000 दीनार दूंगा और उसे आजाद भी करवाऊंगा, और जो कुछ तुम्हें और दरकार होगा मैं अपनी तरफ से तुम्हारी खिदमत में पेश करूंगा। नाहिद ये बात सुनकर बहुत रंजीदा हुई और कहने लगी, तुम्हें इस बात से क्या मतलब कि मेरा शौहर कैसा है? मैं जिस काम के लिए आपके पास आई हूं, अगर आप वो हल कर सकते हैं तो ठीक है, वरना साफ जवाब दे दीजिए। मैं सब्र कर लूंगी और अपने घर का रास्ता लूंगी। हाकिम ने कहा, ए औरत, ऐसी बातें मत कर, मेरे पास बैठ और 2 बातें मोहब्बत की सुन। औरत का चेहरा ये सुनकर गुस्से से सुर्ख हो गया और चलाकर बोली, मैं तुम पर लानत भेजती हूँ। तुम हाकिम होकर ऐसी बुरी नीयत रखते हो। जरा ख्याल तो करो कि मैं एक बेकसूर औरत हूँ और मैं उसको अपना मालिक और सहारा समझती हूँ और सच्चे दिल से उसकी इज्जत और इताअत करती हूँ। खुदा ने तुमको हाकिम बनाया है ताकि लोगों पर इंसाफ करो, मगर तुम दूसरों की औरतों पर गलत निगाह डालते हो और बेईमानी पर कमर बांधे हुए हो। हाकिम अपनी जुबान से ये सब सुनकर गुस्से से बेकाबू हो गया और कहा, औरत, तेरा खाविंद कहाँ का नवाब है कि 5,000 दीनार किसी के पास अमानत रखवाए? तू बड़ी तेज जुबान है और मेरे सामने ऐसी गुस्ताखी से बात करती है। अभी मेरे मकान से निकल जा और फिर कभी इधर का रुख न करना। वो औरत बेचारी आंसू बहाती सर झुकाए अपने घर वापस आई और शौहर को बताया कि हाकिम हमारे मामले में हाथ नहीं डालता। जमाल बेचारा ये सुनकर दम बखुद रह गया। थोड़ी देर के बाद औरत से बोला, अच्छा, तो काजी के पास जा और उसे ये हाल सुना। शायद वो हमारी दाद रस्सी करे, क्योंकि मैंने उसका बहुत काम किया है और वो मुझसे बड़ी मेहरबानी से पेश आता था। औरत काजी के सामने गई और अपना सारा हाल सुनाया। काजी ने बड़ी खुश अखलाकी और मेहरबानी से उसका हाल सुना और कहने लगा, तुम दिल जमी रखो, ये कौन सी बड़ी बात है। मैं अभी उस बदमाश से तुम्हारे दीनार वापस दिलवा दूंगा और जो तुम्हारा हुक्म होगा वो सर आंखों पर बजा लाऊंगा। मगर ये तो बताओ कि तुम्हारा शौहर तो अंधा हो गया है और बूढ़ा है, तुम्हारा उसके साथ गुजारा कैसे होता है? तुझको अल्लाह ने इतना हुस्न अता किया है कि जिस अमीर और रईस को चाहो एकदम में तुम्हारा गुलाम बन जाए। तुम्हारी जवानी देखकर तो मेरे होश जाते रहे। जरा मेरे करीब आओ और मेरे दिल को तस्कीन दो।
नाहिद ने ये कलाम सुनकर कहा, काजी साहब, जरा अपनी सफेद दाढ़ी को देखिए और अपने ईमान का ख्याल कीजिए। आपके लायक ये बातें नहीं हैं। क्या आप हराम और हलाल में फर्क नहीं कर सकते? ऐसा लगता है कि आपने अपना ईमान एक तरफ रख दिया है जिसकी नीयत इतनी बुरी हो गई। काजी ये बातें सुनकर निहायत गुस्से में आ गया और कहा, औरत, क्या बकबक करती है? तुझे मालूम नहीं कि मैं कौन हूं और क्या इख्तियार रखता हूं? चली जा यहां से और खबरदार फिर कभी मेरे पास ना आना। जमाल की बीवी बेचारी परेशान होकर काजी को अपने दिल में बुरा भला कहती वापस अपने घर आई और अपने शौहर से कहा कि तुम मुझे जलील करवाते हो। दुनिया में कोई ईमानदार नहीं रहा और इंसाफ तो बिल्कुल खत्म हो गया है। जमाल को यह हाल सुनकर बहुत दुख हुआ और आखिरकार अपनी बीवी से कहा, तुमको कोतवाल शहर का पुलिस अफसर के पास भी जाकर आजमा लेना चाहिए। वो मेरी मोहब्बत और दोस्ती का क्या हक निभाता है। मैं बरसों उसके लिए अच्छे और अमदा साजो सामान तैयार करता रहा और उजरत के तौर पर उससे कुछ नहीं लिया। अगर उसने मेरी खिदमत को भूला नहीं होगा तो उम्मीद है कि हमारी मदद जरूर करेगा। औरत कहने लगी, मुझे तुम्हारे हुक्म की तम्मुल में कोई अज्र नहीं, जो कुछ कहोगे बजा लाऊंगी। मगर मेरा दिल गवाही नहीं देता कि जब हाकिम और काजी दोनों की नीयत खराब है और दोनों ने इनकार कर दिया है तो कोतवाल से हमारा मसला हल होगा। लेकिन ठीक है, उसको भी आजमा लेने में कोई हरज नहीं, दिल में कोई शक न रहे। ये कहकर जमाल की बीवी अपने मकान से रवाना हुई और कोतवाल के पास पहुंची। कोतवाल की तबीयत भी उसकी सूरत और शक्ल को देखकर ही उसकी जान की तरफ माइल हो गई और पूछा, ऐ हसीना, तुम्हारा नाम क्या है और मेरे पास आने की तकलीफ क्यों की? औरत ने उसके सामने भी अपनी सारी दास्तान कह सुनाई। कोतवाल ने बड़े गौर से उसका सारा हाल सुना और कहने लगा, मैं तुम्हारा गुलाम हूं। तुम्हारे हुक्म की तम्मुल फौरन बजा लाऊंगा और उस चालाक बदमाश से तुम्हारे सारे दीनार वापस दिलवाऊंगा और उसे ऐसी सख्त सजा दूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। मगर एक बात है, मेरी कबूल करो कि तुम आज मेरे मकान पर रहो और मेरे दिल को अपने मिलन से खुश करो। जमाल की बीवी को कोतवाल की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसे 1000 गालियां दी और जो कुछ उसकी जबान पर आया कह दिया और उसके मकान से नादम वापस अपने शौहर के पास पहुंची और रोने लगी कि इस दुनिया में अब हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तुम क्यों मुझे रुस्वा करवाने पर तले हुए हो? सब्र करो और जिस तरह हो अपनी जिंदगी गुजारो, मगर रुपयों की चाह बहुत बुरी होती है। थोड़ी देर बाद शौहर ने बीवी से कहा, ऐ बीवी, यूं तो अपने दिल को सब्र नहीं आता, कुछ न कुछ तदबीर जरूर करनी चाहिए, वरना मेरा दम इसी हसरत और गम में निकल जाएगा। नाहिद ने कहा, तुम जो कुछ फरमाओगे मैं करूंगी। उसने कहा, अब वली शहर बाकी रह गया है, उसके पास भी जाकर देखना चाहिए कि शायद उससे हमारा हाल बयान करें तो कोई कामयाबी की सूरत निकल आए। औरत बेचारी ने अपना बुरकहा संभाला और वली शहर की खिदमत में जा पहुंची, मगर वहां भी वही बात हुई जो पहले हाकिम, काजी और कोतवाल के यहाँ हुई थी। किस्सा मुख्तसर, औरत ने वापस आकर शौहर को समझाया कि तुम अपने 5000 दीनार का ख्याल दिल से निकाल दो और मजदूरी करके कुछ न कुछ जिंदगी गुजारने और पेट भरने की तदबीर कर लो। हमारे दीनार तो हमें मिलने से रहे। जमाल बेचारा अपनी आंखों में आंसू भर लाया और कहने लगा, मैंने अपनी सारी उम्र मेहनत व मशक्कत करके ये 5000 दीनार कमाए थे कि बढ़ापे में अपनी जिंदगी आराम से गुजारूंगा। अब ये क्या हुआ कि मेरी वो सारी कमाई बर्बाद हो गई। अब मेरी तबीयत को चैन कैसे आ सकता है? मेरी जिंदगी अब तकलीफ हो गई है और मैं चाहता हूं कि खुदा जल्द अज जल्द दुनिया से उठा ले। औरत को अपने खौंद की इस काबिल रहम हालत पर बड़ा अफसोस हुआ और दुख हुआ और अपने दिल में कहने लगी, खुदा ने चाहा तो उस चालाक हमसाए हाकिम वगैरह से ऐसा बदला लूंगी कि वे अपनी बेईमानी को याद रखेंगे। वो अपने शौहर से कहने लगी, तुम कुछ दिन सब्र करो और अपनी तबीयत को संभालो। मैंने एक तरकीब सोची है, अगर बन गई तो इन सब बदमाशों को ऐसा मजा चखाऊंगी कि तमाम उम्र न भूलेंगे। ये कहकर नाहिद बाजार में गई और एक संदूक साज बॉक्स बनाने वाले से कहा कि मुझे एक ऐसा संदूक बना दो जिसमें 4 बड़े बड़े खाने हों और हर खाने में इतनी जगह हो कि एक आदमी आराम से उसमें बैठ सके और हर खाने का कफ्ल ताला अलग होना चाहिए। संदूक साज ने कीमत तय करके कहा कि बहुत अच्छा, आज शाम तक मैं ये संदूक तैयार कर दूंगा। औरत अपने मकान पर वापस आई और अपनी लौंडी को हुक्म दिया
कि मकान को साफ करके फर्श पर अच्छी सी कलीन बिछा दो और सुबह के लिए कुछ लजीज किस्म के खाने तैयार करके रख दो। शाम को संदूक तैयार होकर आ गया। तब नाहिद खूब बनाऊ संवार करके और खूबसूरत साफ सुथरे कपड़े पहनकर उस चालाक हमसाए के पास पहुंची जिसे उसके शौहर ने 5000 दीनार अमानत के तौर पर रखवाए थे। वह उसे देखकर बहुत हैरान हुआ। नाहिद बड़े नाजो अंदाजे से कहने लगी कि तुम बड़े अच्छे इंसान हो, जरा से इम्तिहान में पूरे उतरे। मैंने तुम्हारे साथ बड़ी कड़ी बातें कही, मुझे बाद में बड़ा दुख हुआ। मुझे मालूम न था कि तुम इतने अच्छे हो। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे जो सजा देना चाहो दे दो। मेरे दिल में बहुत अफसोस है और मैं इसी कसूर की माफी के लिए तुम्हारी खिदमत में हाजिर हुई हूं और तुम्हारी तबीयत को खुश करना चाहती हूं। मैंने कल तुम्हारे लिए दावत तैयार की है। तुम सुबह मेरे मकान पर तशरीफ लाना और मुझे शुक्रिया का मौका देना। वह चालाक हमसाए जो नाहिद पर पहले से ही बहुत मरता था, उसकी बातें सुनकर बेखुद हो गया। हंसकर बोला, ए जहान, मैं हकीकत में तुम्हारे इस अंदाज को नहीं समझा था। मुझे बड़ा कसूर हुआ कि तुमसे ऐसी बदीजबानी से पेश आया। तुम खुदा के वास्ते ऐसी बातों को अपने दिल में कुछ ख्याल न करना और मुझे अपना खादिम और गुलाम समझना। मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक कल सुबह तुम्हारे मकान पर हाजिर हो जाऊंगा और जो कुछ तुम्हारा हुक्म होगा दिल व जान से बजा लाऊंगा। बस नाहिद वहां से रुखसत होकर हाकिम के घर पहुंची और उससे कहा कि ए मेरे दिल के आराम, जिस वक्त से मैं तुम्हारे मकान से गई हूं तुम्हारी सूरत हर वक्त मेरी आंखों के सामने है और मैं अपने दिल में शर्मिंदा हूं कि उस रोज मेरी जबान से तुम्हारे लिए ऐसे गलत कलिमात निकले। मैं शर्मिंदा होकर अब तुम्हारे पास वापस आई हूं। मेरा इरादा था कि तुम्हारी खिदमत में हाजिर होकर तुमसे माफी मांगूं, लेकिन शर्म के मारे जुरात न पड़ी थी। आखिर न रह सकी, हाजिर हुई हूं और इस बात की उम्मीद रखती हूं कि मैं एक कसूरवार हूं। मेरी माफी के लिए मैं चाहती हूं कि कल सुबह मेरे मकान पर आप कदम रंजा तकलीफ करके तशरीफ लाएं, फरमाएं और मैं आपकी दावत करना चाहती हूं। फिर वह हाकिम के बराबर बैठ गई और उसके हाथ पर बोसा दिया। हाकिम इस हसीन औरत की यह आजादी देखकर एकदम से उसके मोहब्बत के जाल में गिरफ्तार हो गया। कहने लगा, ए मेरी अच्छी किस्मत कि तुम जैसा महबूब मुझसे ऐसी दिलदारी करे। मैं जरूर तुम्हारे कहने के मुताबिक कल सुबह तुम्हारी दावत पर आ जाऊंगा। औरत वहां से भी रुखसत हुई और काजी की खिदमत में पहुंची और कहने लगी, मैं आपकी लौंदी हूं, मेरा कसूर माफ कर दें। तमाम उम्र आपकी गुलामी में रहूंगी और कल आपके लिए कुछ दावत का सामान मैंने अपने मकान पर किया है। मेहरबानी करके मेरी दावत कबूल फरमाइए। काजी साहब इस खूबसूरत औरत से यह हाल सुनकर बहुत खुश हुए और अपने लिबास में फूले न समाते थे। उन्होंने जमाल की बीवी से कहा, हमारी तौबा जो हम तुम्हारी दावत का इनकार करेंगे। मैं तो तुम्हारा ताबेदार और हुक्म बरदार हूँ। जैसा तुम्हारा हुक्म होगा बजा लाऊंगा। जिस वक्त कहोगी तुम्हारे मकान पर चला आऊंगा। औरत ने कहा, हुजूर कल सुबह के वक्त तशरीफ लाइए। ये कहकर उसने काजी की दाढ़ी को बड़े अंदाज से बोसा दिया और उससे रुखसत हुई और कोतवाल के मकान पर आई और उससे कहा, हुजूर जिस दिन से मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारे साथ ऐसी बातें की, मुझे रात भर नींद न आई, न दिल को आराम है। उस रोज आपकी खिदमत में हाजिर हुई थी। मेरी जबान से कुछ बुरे अल्फाज आपके लिए निकले थे। आप उनका कुछ ख्याल न कीजिए और मुझे अपनी लौंडियों में शुमार करें। कोतवाल ने कहा, खुदा की कसम मुझको तुम्हारी उस रोज की बातों का कुछ ख्याल नहीं है, बल्कि मैं खुद शर्मिंदा हूं कि मैंने उस वक्त तुम्हें दुखी किया और चाहता था कि खुद तुम्हारी खिदमत में हाजिर होकर तुमसे माफी मांगूं। मैं तुम्हारी शराफत और नेक अखलाकी का बहुत एहसानमंद और शुक्रगुजार हूं और तुम्हारे लिए दिलो जान फिदा करने को तैयार हूं। नाहिद ने कहा, आप मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं? मैं तो खुद शर्मिंदा और पशीमान हूं और चूंकि आपके मकान पर दिल खोलकर अपना हाले दिल कहने का मौका नहीं मिल सकता, इसलिए मैंने ये इरादा किया है कि कल आप मेरे मकान पर तशरीफ लाएं ताकि मैं आपकी खिदमत बजा लाऊं। मैंने आपके लिए दावत कर रखी है। कोतवाल ने कहा, बेहतर है, मुझे क्या एतराज है। तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं कल हाजिर हो जाऊंगा। नाहिद वहां से भी रुखसत हुई और वली शहर के पास आई और उसके कदमों पर गिरकर और उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, ए वली शहर, मुझसे ऐसा कसूर आपकी खिदमत में सरजद हुआ। मैं बहुत शर्मिंदा और पशीमान हूं।
मगर आपकी जात की बरकत से बड़ी उम्मीद माफी की लाई हूँ। मेरे दिल में ये ख्याल था कि मैंने उस दिन बड़ी बुरी हरकत की। मैंने आपके लिए कुछ खाने पीने की दावत का इंतजाम अपने मकान पर किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि कल सुबह आप मेरे मकान पर कदम रंजा फरमाएं और मेरे गरीब खाने को इज्जत और रौनक बख्शें और मुझे अपना ताबेदार बनाएं। आपके मकान पर ऐसा मौका नहीं मिल सकता कि फुर्सत से बैठकर अपने दिल की हसरत निकाल सकूं, क्योंकि यहाँ तो हर वक्त दरबार लगा रहता है। वली शहर ये सुनकर बहुत खुश हो गया और कहने लगा कि तुम बड़ी अक्लमंद हो और दूरअंदेश कि तुमने ये तदबीर निकाली है। मैं जरूर, खुदा ने चाहा तो तुम्हारे कहने के मुताबिक सुबह तुम्हारे घर पर हाजिर हो जाऊंगा। जमाल की बीवी इस अहम काम को करके वहां से खुश खुश अपने घर वापस आ गई और अपनी लौंडियों के साथ दावत के इंतजाम और मेहमान नवाजी में मसरूफ हो गई और अपने मकान को खूब सजाया। बहुत से लजीज खाने तैयार करवाए और ठंडे मशरूबात तैयार करवाए और सलीके से उन्हें रखा। फिर रात को उठकर अपने बदन को निहायत अच्छे लिबास और जेवरात से सजाया, खूब बनाव संवार किया। वह चालाक हमसाया, हाकिम, काजी, कोतवाल और वली शहर को रात भर उस हसीन औरत की याद में नींद न आई। रात भर बेचारे पलंग पर पड़े तारे गिनते रहे और दुआ मांगते थे कि ए खुदा, ये रात जल्दी खत्म हो जाए। और हर शख्स अपने दिल में इस बात पर खुश था कि ऐसी परी चेहरा औरत हमारे हाथ लगी है। गर्ज जब सुबह हुई तो चालाक हमसाया बड़ी खूबसूरत पोशाक पहनकर और बदन पर अत्तर लगाकर, खुशबू लगाकर और 100 दिनार जेब में डालकर जमाल के मकान पर आया। नाहिद पहले से तैयार होकर इंतजार में बैठी थी। जिस वक्त उसको उसके आने का पता चला तो उठकर उसका इस्तकबाल किया और उसे एक उम्दा कमरे में ले जाकर मसनद पर बैठाया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। नाहिद ने अपनी लौंडियों से शरबत और मेवे मंगवाकर उसके सामने रखे और फिर दावत का सारा सामान मौजूद हुआ और नाहिद और चालाक हमसाया दोनों बैठकर खाने में मसरूफ हो गए। जब खाने से फारिग हुए तो औरत ने चालाक हमसाये से कहा कि आज का दिन तुम यहीं मेरे पास रहो, ऐश ओ आराम में गुजारो। बेहतर यह है कि तुम अपनी कीमती पोशाक उतारकर फरागत से बैठ जाओ। चालाक हमसाये ने औरत के कहने के मुताबिक अपनी पगड़ी और कीमती पोशाक उतार दी और औरत की लौंडी को देकर कहा कि इनको संभाल कर एक संदूक में बांध कर रख दे। और फिर वह चालाक हमसाये की खातिर तवज्जोह में मसरूफ हो गई। उसी दौरान लौंडी ने, जिसको पहले से नाहिद ने सिखा रखा था, दरवाजे पर दस्तक दी। औरत ने उठकर कहा, क्या बात है? लौंडी ने कहा, आपका भाई आपसे मिलने के लिए आया है, आपके शौहर के पास है। औरत ने चालाक हमसाये से कहा, आप थोड़ी देर के लिए मुझे इजाजत दें, मैं अपने भाई को टाल कर अभी आती हूँ। चालाक हमसाये ने कहा, बहुत अच्छा, देर ना लगाना जान मन, मुझ में अब ताकत नहीं रही कि तुमसे जुदाई और सब्र कर सकूं। जल्द आकर अपने मिलन से मुझे खुश करना। औरत ने कमरे से बाहर निकलकर कमरे का कफल लगाकर उसे बंद कर दिया और 4 खाने वाला संदूक मंगवाकर कमरे के बराबर रख लिया। इतनी देर में हाकिम साहब पहुंचे और दरवाजे पर दस्तक दी। नाहिद ने लौंडी को भेजकर मकान का दरवाजा खुलवाया और खुद दरवाजे पर जाकर इज्जत से हाकिम को अपने साथ लेकर आई और अपने पहलू में बिठा लिया और मोहब्बत की बातें उससे करने लगी। फिर उसके लिए भी खाना मंगवाया और खाने से फारिग होने के बाद कहा कि आज आपको दिन भर और रात तक अपने मकान पर रखूंगी, तकल्लुफ दूर कीजिए और अपना खूबसूरत लिबास उतार कर आराम से बैठ जाइए। और फिर उसने उसके कपड़े उतार दिए। उसके बाद नाहिद ने एक खूबसूरत पलंग बिछाया और उससे कहा, हाकिम साहब, आप इस पर आराम फरमाइए। हाकिम उस पर लेट गया और नाहिद से बोला कि तुम भी आराम करो। वह बोली, अच्छा, आती हूँ। ये दोनों इसी गुफ्तगू में थे कि काजी साहब ने दरवाजा खटखटाया। हाकिम काजी का नाम सुनकर मारे खौफ के पलंग से उछलकर जमीन पर गिर पड़ा और कहा, ला इलाज, इस वक्त ये शैतान यहाँ क्यों आया? और घबराकर औरत का बाजू पकड़ लिया और कहा, मैं मारा गया। खुदा के लिए कोई तदबीर निकालो कि मुझे काजी देख ना पाए, वरना मेरी तमाम इज्जत खाक में मिल जाएगी। औरत ने कहा, आप क्यों फिक्र करते हैं? आप ये जो बराबर में संदूक रखा है उसके खाने में छुप कर बैठ जाएं। मैं थोड़ी देर में उसको रुखसत करके तुम्हारे पास वापस आती हूँ। हाकिम बेचारा फौरन संदूक के खाने में जा बैठा। औरत ने संदूक का ढकना बंद करके ताला लगा दिया
और फिर काजी साहब के पास बड़े नाजो अंदाज से गई और उसका हाथ पकड़कर मकान में अपने साथ ले आई। नाहिद ने काजी से कहा कि साहब, तमाम दिन भर ऐश कीजिए और रात को भी यही आराम फरमाइए। ये कहकर खाना मंगवाया और काजी को खिलाया। जब काजी खाना खा चुका तो औरत ने उससे कहा, आप अपने खूबसूरत कपड़े उतार कर रख दें और बिला तकल्लुफ इसे अपना घर समझकर बेफिक्री के साथ यहाँ रहें। काजी ने कहा, बहुत खूब, मैं ऐसा ही करूंगा, मगर जुदाई की ताकत मुझ में नहीं। तुम अब काम में न लगो और मेरे साथ आराम करो। औरत ने कहा, मुझे क्या उज्र है, मैं हाजिर हूं। बस काजी ने अपने तमाम कपड़े उतारकर औरत को दिए। उसने अपनी लौंडी को हवाले किए और पलंग पर आराम किया। उसी समय कोतवाल ने आकर दस्तक दी। औरत ने पूछा, कौन है? उसने जवाब दिया कि मैं शहर का कोतवाल हूं। काजी कोतवाल का नाम सुनकर मारे खौफ के पलंग से उछलकर जमीन पर गिर पड़ा और कहा, लाइलाज, इस वक्त ये शैतान यहां क्यों कर आया? और घबराकर औरत का बाजू पकड़ लिया और कहा, मैं मारा गया। खुदा के लिए कोई तदबीर निकालो कि मुझे कोतवाल देख ना पाए, वरना मेरी तमाम इज्जत खाक में मिल जाएगी। औरत ने कहा, आप क्यों फिक्र करते हैं? आप ये जो बराबर में संदूक रखा है उसके खाने में छुप कर बैठ जाएं। मैं थोड़ी देर में उसको रुखसत करके तुम्हारे पास वापस आती हूं। काजी बेचारा फौरन संदूक के दूसरे खाने में जा बैठा। औरत ने ढकना बंद करके ताला लगा दिया और फिर कोतवाल के इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर गई और देखा कोतवाल खूबसूरत पोशाक पहने और सर पर पगड़ी सजाए बड़े शौक से खड़ा था। औरत ने कहा, साहब, मैं तो आपके इंतजार में बड़ी देर से बैठी थी। आप बड़ी देर से तशरीफ लाए। खैरियत थी? कोतवाल कहने लगा कि मुझको तुम्हारे मिलन के शौक में रात भर नींद न आई तो पिछले पहर आंख लगी थी, इसीलिए सुबह जरा देर से उठा। माफ करना, मुझको बड़ा दुख है कि तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ा। औरत ने कहा, आप इसके बारे में कुछ न सोचिए और जल्दी से अंदर आ जाइए। मुझे तो बड़ी खुशी है कि आप आ गए। कोतवाल ने जो यह मेहरबानी औरत की तरफ से अपने हाल पर देखी तो उसको दिल में यकीन हो गया कि यह औरत मुझे दिल से चाहती है। बस उसकी गर्दन में हाथ डालकर कहा, मुझसे खुशनसीब इंसान इस दुनिया में दूसरा नहीं होगा जिसे ऐसा महबूब दिलरुबा मिल जाए और मुझसे ऐसी चाहत और मोहब्बत करेगा। औरत ने नखरों और नाजो अदा से उसकी गर्दन से हाथ हटा दिया और बनाव संभार करके उसके करीब गई और बातें बनाकर उसे अपने पहलू में बिठा लिया और मोहब्बत की बातें करने लगी। फिर उसके लिए खाना मंगवाया और खाने से फौरिग होने के बाद कहा, साहब, अपने कपड़े उतार कर आराम फरमाइए। कोतवाल ने 500 दीनार जो अपने साथ लाया था नाहिद को दिया और कहा, ए वफादार यार, अब तो मेरे पास आकर मेरी मुराद पूरी कर। औरत ने कहा, आप जल्दी क्यों करते हैं? जरा दम तो लें, आज का दिन और रात आपकी मेरे ही लिए हैं। यह कहकर उसको इस कदर देर तक बातों में मसरूफ किया कि वली शहर ने आकर दरवाजे पर दस्तक दी। कोतवाल उसकी आवाज सुनकर दम बखुद हो गया और हैरान परेशान होकर भागने का इरादा किया तो औरत कहने लगी, आप घबरा क्यों गए? कोतवाल ने कहा, तुम्हारी मोहब्बत और दोस्ती पर लानत है, तुमने मुझे दुश्मन के हाथ पकड़वा दिया। औरत ने कहा, आपका ख्याल गलत है। हुजूर वली शहर मेरे शौहर से बहुत मोहब्बत रखता है। उनकी बीमारी का हाल सुनकर वह उन्हें देखने के लिए आया है और कोई बात नहीं है। कोतवाल ने कहा कि अब मैं क्या करूं और इस बला से कैसे पीछा छुड़ाऊं? औरत बोली, एक लम्हे के लिए जरा संदूक में छुप जाइए। कोतवाल दौड़े कर संदूक के खाने में जा छिपा। औरत ने उसे तीसरे खाने को भी ताला लगा दिया और वली शहर को बड़े आराम से इस्तिकबाल करके अपने मकान में ले आई। वली शहर ने 1000 दीनार औरत को दिया और कहा, मैं तुम्हारी जुदाई में रात भर तड़पता रहा। सुबह ही चाहता था कि अपने वादे के मुताबिक तुम्हारे पास पहुंचूं। बस मेरी बदनसीबी कि बादशाह ने मुझे याद कर लिया और उसकी खिदमत में हाजिर रहा और अपने दिल में शर्मिंदा था कि तुम्हें वक्त देकर वक्त पर न पहुंच सका और तुम्हें इंतजार करना पड़ा। औरत ने कहा, आप क्यों शर्मिंदा करते हैं? मुझे बहुत खुशी है कि आप आ गए। वली शहर ने कहा, ये तुम्हारे कीमती कपड़े खराब हो जाएंगे, तकल्लुफ दूर कीजिए और कपड़े उतार कर आराम से बैठिए। वली शहर ने फौरन अपने कपड़े उतार दिए और पलंग पर लेट गया।
औरत ने वली शहर के भी कपड़े लौंडी के हवाले किए और उसके कान में कहा कि जैसा मैंने तुझे समझा रखा है तो जाकर बाहर से दस्तक दे, और जब मैं पूछूंगी कि कौन है तो कहना कि मैं तुम्हारा भाई हूं। बस लौंडी को हिदायत करके नाहिद वली शहर के पास आई और उससे बातें करने लगी। उसी दौरान लौंडी ने बाहर जाकर दरवाजे पर दस्तक दी, और जब नाहिद ने पूछा कि बाहर कौन है तो जवाब मिला कि मैं तुम्हारा भाई हूं, दरवाजा खोल दो। औरत ने वली शहर से कहा कि मेरा भाई आया है, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जरा उसे रुखसत कर दूं। वली शहर का मैं इस नग्न हाल में मकान में कैसे बैठा रहूंगा? औरत ने कहा, थोड़ी देर के लिए तकल्लुफ तो होगी, मगर मुनासिब होगा कि आप इस संदूक के अंदर जाकर थोड़ी देर के लिए बैठें। मैं अपने भाई को रुखसत करके आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। वली शहर ने कहा, मजबूरी है। बस वह संदूक के चौथे खाने में जाकर बैठ गया और औरत ने ऊपर से ताला लगा दिया। जब औरत ने इन चारों शख्स को, हाकिम, काजी, कोतवाल और वली शहर को अपनी कैद में ले लिया तो वह मकान से चलकर कमरे में, जहां वह चालाक हमसाया बैठा हुआ था, उसके नजदीक आकर बैठी और उसकी गर्दन में हाथ डालकर कहने लगी, मुझसे हरदम तुम्हारे मुअल्लिक कोई ना कोई कसूर हो जाता है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, माफ करना। मेरा भाई जिस वक्त से आया था मैं हजारों तदबीरें कर चुकी हूं कि किसी तरह से वापस रुखसत कर दूं, मगर वह तो जाम कर बैठ गया है। अब हजार दिक्कत से मैंने उसको रुखसत किया है। चालाक हमसाए ने कहा, इसमें तुम्हारा क्या कसूर हो गया? तुम इस बात का कुछ ख्याल न करो, मुझे कुछ तकलीफा नहीं, आराम से यहाँ बैठो, मगर तुम्हारी जुदाई का सदमा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब तुम खुदा के वास्ते कहीं चली न जाना। औरत ने कहा, भला ऐसा हो सकता है? मैं तो तुमसे ज्यादा तुम्हारे लिए बेकरार हूं, बाकी सारा दिन और तमाम रात तुम्हारी खिदमत में हाजिर हूं। यह कहकर कमाल अंदाज से अपना हाथ उसकी गर्दन में डाला और उसको कमरे के अंदर से संदूक के पास ले आई और कहा कि यह पलंग और यह खूबसूरत बिस्तर, ये सब तुम्हारे आराम के लिए तैयार कर रखे हैं। चालाक हमसाए ने कहा, तुम कहां तक मुझे अपनी तारीफ कराओगी? मैं तुम्हारी कोई बात अक्लमंदी से खाली नहीं देखता। लो अब आओ, देर क्यों लगाती हो? मैं बहुत बेताब हूं तुम्हारे लिए। औरत ने कहा, साहब तुम बहुत जल्दबाज हो, ऐसे क्यों घबराते हो? जी मैं तो खुद तुम्हें यहाँ बड़ी मुराद और ख्वाहिश से लाई हूँ। तुमको अपने मतलब की तो खूब सूझ रही है। ये फरमाओ कि मेरे 5000 दीनार का भी कुछ फिक्र है तुम्हें या नहीं? तुमने वादा किया था कि अगर मैं तुम्हारी आरजू पूरी करूं तो तुम मेरे 5000 दीनार देने में कोई जरा भी देर नहीं करोगे। अब पहले अपना वादा पूरा कीजिए। चालाक हमसाया, जो कि हवस में भरा हुआ था, बोला, ए औरत, तुम्हें इस वक्त ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? थोड़ी देर के लिए मेरा एतबार कर लो। मैं कसम खाकर कहता हूं कि अभी यहां से फारिग होकर तुम्हारे 5000 दीनार तुम्हारे पास भेज दूंगा। औरत ने कहा, खैर मैं तुम्हारा कहना मान लेती हूं, मगर तुम मेरे पास इकरार करो कि तुम्हारे पास मेरे 5000 दीनार अमानत रखे हैं और तुम वह देने में जरा भी तामुल नहीं करोगे और उनके देने में कोई एतराज नहीं करोगे। और यह मकान और संदूक और हाकिम, काजी, कोतवाल और वाली शहर, ये सब इसके गवाह हैं। जब उसने इकरार कर लिया तब औरत ने कहा, अब आप उठ खड़े हों, यहाँ कमरा खुला हुआ है, यहाँ पर आराम मुनासिब नहीं। यह कहकर पलंग लपेटकर उसकी बगल में दे दिया और कहा, मैं दरवाजा बंद करके अभी तुम्हारे पास आती हूँ। यह कहकर वह नाहिद मकान से बाहर आई और अपने हमसायों से कहने लगी कि मेरे मकान में एक चोर आ घुसा है, उसकी गिरफ्तारी के लिए आप मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मेरा शौहर नाबीना और बीमार है और कोई मर्द मेरे घर में नहीं है। औरत ने इस तरह शोर मचाया तो 5 आदमियों को जमा करके अपने मकान पर ले आई और अपनी लौंडियों को, जिन्हें पहले वह सिखा गई थी, उन्होंने जब देखा कि कुछ मर्द उसके साथ आ रहे हैं तो उन्होंने चोर चोर करके शोर मचाना शुरू कर दिया। गर्ज यह है कि लोगों ने मकान में आकर देखा कि वह चालाक हमसाया नंगे बदन, लंगोट बांधे हुए, कपड़ों की गठरी बगल में दबाए वहां बैठा हुआ था। सब के सब उसके ऊपर गिर पड़े और उसकी दाढ़ी पकड़कर लातों और घूंसों, थप्पड़ों और जूतों से ऐसी उसकी खबर ली कि वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद जब उसको होश आया, लोग उसको पकड़कर जब उस गली में बाहर
उस इलाके के करीब पहुंचे जहां उस चालाक हमसाये का मकान था, तो हमसायों ने उसको पहचान लिया और फिर बड़ी खुशामद करके उसको छोड़ दिया। इसी दौरान जमाल की बीवी शोर मचा रही थी कि इस मलऊन ने मेरे 5000 दीनार ले रखे हैं। लोगों ने समझा कि औरत का मतलब यह है कि 5000 दीनार चालाक हमसाये ने चोरी किए हैं। सबने जो गठरी उसकी बगल में दबी हुई थी उससे लेकर खोली और नाहिद को देखकर कहा कि तुम गलत कहती हो, ये अगर तुम्हारे दीनार चोरी करता तो सिवाय इसके कपड़ों के और कहां रखता था। औरत ने लोगों के कहने पर कुछ तवज्जो न की और उस चालाक हमसाये को पकड़े बराबर फरियाद करती हुई बादशाह की खिदमत में ले गई और अर्ज किया कि जहां पनाह, इस बदकिरदार इंसान ने मेरे ऊपर बड़ा सितम किया है कि मेरे 5000 दीनार जो मेरे शौहर ने इसके पास अमानत रखवाए थे नहीं देता। बादशाह ने कहा, तो उसे मेरे पास क्यों लाई है? तू उसे मुझसे नहीं काजी के पास ले जाती। औरत बोली, जहां पनाह, काजी अपने मकान पर नहीं है। बादशाह ने कहा, काजी भी नहीं मिला तो तुझे इसको कोतवाल के पास ले जाना चाहिए था। औरत ने गुजारिश की, हुजूर, कोतवाल भी गायब है। बादशाह ने कहा, तेरी बात मेरी समझ में नहीं आती कि तीनों अहम अफसर और सल्तनत के अहदेदार एकदम से गायब हो जाएं। मगर मैं तेरी बात मान भी लूं तो फिर तुझे इसको वालिय शहर की अदालत में ले जाना जरूरी था। औरत ने कहा, हुजूर, को यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैं वालिय शहर की अदालत में भी गई, वह भी नहीं थे। बादशाह यह सुनकर हैरान रह गया और गुस्सा होकर औरत से कहा, तू बड़ी बेअदब और गुस्ताख है कि ऐसे गैर मुनासिब तरीके से मेरे हुजूर में झूठ बोलती है। भला यह कैसे सोचा जा सकता है कि हाकिम, काजी, कोतवाल और वाली शहर एक ही बार सब गायब हो गए हों? शायद तू पागल हो गई है कि ऐसी बात मेरे सामने कहती है। यह कहकर बादशाह ने अपने नौकर को हुक्म दिया कि इसको मेरे सामने से हटा दो। ज्यों ही बादशाह के हुक्म की तामील के लिए नौकर औरत के करीब आया तो औरत ने बादशाह की तरफ देखकर दुख होकर कहा, अफसोस है कि आप जैसे आदिल, इंसाफ करने वाले और मुनसिफ मिजाज होकर बिना सोचे समझे तहकीकात के बगैर मुझ पर झूठा इल्जाम लगाते हैं। आपने मेरी बातों की तस्दीक तो की होती। अगर मेरा बयान झूठा निकलता तो आप मुझको जो चाहे सजा दे सकते थे। बादशाह ने कहा, शायद तेरी हमाकत में तुझे किसी ने भड़काया है जो तू ऐसे झूठ और बढ़ा चढ़ाकर बातें करती है। बहरहाल तेरी गुजारिश पर मैं तहकीकात करता हूँ, मगर अपने दिल में खूब याद रख कि अगर तेरी बातें झूठी निकलें तो तेरा मुंह काला करके पूरे शहर में फिराया जाएगा। औरत ने कहा, मंजूर है बादशाह सलामत। बस नौकर बादशाह के कहने के मुताबिक दौड़ गया और वापस आकर गुजारिश की, जहां पनाह, यह औरत सच कहती है। हकीकत में वह चारों मौजूद नहीं है, न कोतवाल न काजी। बादशाह इस बात पर बड़ा हैरान हुआ और उस चालाक हमसाये की तरफ देखकर कहने लगा, सच सच बता कि तूने इस औरत के 5000 दीनार देने हैं या नहीं। तो उस चालाक हमसाये ने इनकार किया। तब बादशाह ने औरत से कहा, तेरे पास कोई गवाह है कि वाकई उसने तेरे 5000 दीनार देने हैं? तो नाहिद कहने लगी, जी हुजूर, मैं इस बात के गवाह रखती हूँ। बादशाह ने कहा, अच्छा, अपने गवाह को लेकर आ। औरत ने अर्ज किया, हुजूर, अपने नौकरों से कहकर मुझे एक झगड़ा, बड़ा संदूक या रेहड़ी इनायत कर दें। बादशाह को इसकी बात पर बड़ी हंसी आई। बादशाह ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि एक झगड़ा लेकर इस औरत के साथ जाओ और उस चालाक हमसाये को हुक्म दिया कि तुम यहीं रहो जब तक कि औरत वापस ना आ जाए। नाहिद झगड़ा लेकर अपने मकान पर आई और संदूक को झगड़े पर लाद कर बादशाह के महल की तरफ रवाना हुई। जब महल के करीब पहुंची तो बादशाह ने दूर से देखा कि औरत झगड़े पर एक बड़ा भारी भरकम संदूक लिए चली आ रही है। उसने दिल में सोचा कि इस औरत का दावा गलत है, मुझे इसका एक ढेला भी नहीं देना चाहिए। बादशाह ने औरत से कहा कि अपने गवाह पेश कर। औरत ने कहा, हुजूर, ये संदूखन मेरा गवाह है। बादशाह ने हंसकर और संदूक की तरफ मुखातिब होकर कहा, संदूका, तू क्या गवाही देता है? कुछ जवाब न मिला। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया और ऊंची आवाज में खफा होकर कहा, औरत, तू बड़ी चालाक है, तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं और मुझको बेवकूफ बनाती है। औरत ने हाथ बांध कर कहा, जहां पना, मैं ऐसी हरकत करूं? मैं सच कहती हूं कि यह संदूक मेरा गवाह है। बादशाह ने कहा,
अब तू और क्या चाहती है? औरत ने कहा, हुजूर, जरा हुक्म दें कि थोड़ा सा घास और तेल इकट्ठा करके इस संदूक में आग लगा दी जाए। अगर इस पर भी संदूक मेरी गवाही नहीं देगा तो जो आपका जी चाहे मेरे लिए हुक्म फरमा दें, जो चाहे सजा मुझे दे दें। चुनांचे बादशाह के हुक्म के मुताबिक नौकरों ने आग जलाकर संदूक के ऊपर रख दी। जब आग की गर्मी का असर संदूक को पहुंचा और उसके खानों में धुआं भर गया तो एक ही बार हाकिम, काजी, कोतवाल और वाली ए शहर सब चला पड़े कि हुजूर, हम गवाह हैं कि उस चालाक हमसाये ने इकरार किया था कि उसने औरत को 5000 दीनार देने हैं जो उस औरत के शौहर ने उसके पास अमानत रखवाए थे। बादशाह और सल्तनत के सब अहदेदार यह सुनकर हैरान रह गए और बादशाह ने नाहिद को अपने करीब बुलाकर उससे पूछा कि तुमने हमें खूब तमाशा दिखलाया, अब इस मम्मे का असल हाल मेरे सामने बयान करो। औरत ने कहा कि संदूक के ताले खुलवाए जाए। चुनांचे एक खाने का ताला खोला गया तो उसमें से हाकिम नंगा बदन बरामद हुआ और इसी तरह बाकी तीनों खानों में से काजी, कोतवाल और वाली शहर निकले। बादशाह और हाजिरीन उनको देखकर हैरान रह गए और काजी और उसके तीनों दोस्त यानी हाकिम, कोतवाल और वाली शहर कमाल शर्मिंदगी और हया से अपनी गर्दनें नीचे झुकाए नंगे खड़े हो गए। बादशाह ने औरत को हुक्म दिया कि तुम तमाम सरगुज़श्त हमारे सामने बयान करो। चुनांचे नाहिद ने शुरू से आखिर तक बादशाह और हाजिरीन के सामने दरबार को सुना दिया। सब ने औरत की पाकदामनी, अक्लमंदी, हिम्मत और लियाकत पर आफरीन की और उसकी तारीफ की और बादशाह ने उस चालाक हमसाये को कैद करके उसकी तमाम दौलत औरत को अता करने का हुक्म दिया और हाकिम, काजी, कोतवाल और वाली शहर का मुंह काला करके उनको गधों पर सवार करवाकर पूरे शहर में फिराया और फिर उन्हें अपने मुल्क से निकाल दिया।